नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं योगी वीर हनुमतपुरी पहाड़ी पर और जिस तरीके से यहां की भव्यता और दिव्यता के बारे में पहले भी हम आपको बताते रहे हैं। यहां के महंत माई जी महाराज से हम बातचीत करेंगे इस वक्त, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कुल अगर बात करें यहाँ पर तो 21 तारीख से लेकर जो है यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बाबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और सभी दर्शकों को जय माता दी, जय बाबा योगी वीर और स्वर्ण उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मेरा जो है कम से कम 2 से 3 हज़ार आदमियों का टीम है। वो सब लोग लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। इसमें इस गांव का, इस पहाड़ के जो आसपास के जो क्षेत्र है, सभी जो ग्राम है, पंचायतें हमारे, जैसे पिरपेती प्रखंड में 27 पंचायतें आती हैं। सभी पंचायतों के प्रत्येक गांव के लोग जो है बड़ी उत्साह के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो समतलीकरण का कार्य वो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि रोड भी ढाला गया बाबा। और क्या क्या विशेष तौर पे तैयारियां की जा रही है? पीछे मेला का स्वरूप किस तरीके का होगा? क्या किस तरीके का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? हम मेला का जो आयोजन, क्योंकि इतना भयानक होने वाला है कि हम ये रोड के किनारे व्यवस्था किए हैं कि पब्लिक वहाँ से आए, अपना झूला झूले और मनोरंजन के जो भी साधन है, खाने पीने के व्यंजन हैं 56 प्रकार के, तो वो वहाँ पाएँ। और मनियारा वगैरह जितने भी जो है खेल खिलौने बच्चों के लिए, उनके लिए अलग व्यवस्था है। प्रसाद वगैरह, फूल माला वगैरह बेचने वालों के लिए अलग व्यवस्था है। मतलब भिन्न भिन्न प्रकारों की अलग है। जैसे हमारे साधु संत आएंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था है। ये के जो ब्राह्मण रहेंगे प्रत्येक प्रदेशों से आ रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। और जो संत महंत महामंडलेश्वर आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। बाहर से अतिथि आ रहे हैं, कम से कम 2000 अतिथि बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था है। जो यहाँ पे समतलीकरण का कार्य हो रहा है, आप पीछे देखिए तस्वीरों में, यहाँ ये जो हिस्सा है बाबा, यहाँ पर क्या चीज़ें आप लोग प्लान कर रहे हैं? इसमें जैसे महिलाएं की जो वैरायटियाँ होती हैं, जिसको मनियारा भी बोलते हैं, और भी कॉस्मेटिक वगैरह है जिसमें गंदगी नहीं होती है, वो चीज़ें जो है इस स्थान के लिए समतल कराया जा रहा है कि महिलाओं यहाँ आराम रहे, प्रवचन भी सुने, है ना, आरती का भी दर्शन करें और प्रसाद भी पाएँ, इसलिए यहाँ व्यवस्था की है। अच्छा, जो नॉर्मल जो यज्ञ होता है बाबा, यहाँ जो यज्ञ हो रहा है कितना नॉर्मल यज्ञ से अलग है? देखिए, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। विष्णु यज्ञ भी बोलते हैं, लक्ष्मी यज्ञ भी लोग करते हैं, गणेश यज्ञ भी करते हैं, दुर्गा यज्ञ भी करते हैं। हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो 18 महाविद्या का यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि संसार में 18 ही महाविद्या है तंत्र की और या श्री विद्याओं में। तो हम 18 महाविद्याओं का ये यज्ञ कर रहे हैं। इसमें 6,67,000 आहुतियाँ लगेंगी। मैंने पहले भी आपके माध्यम से लोगों को बताया गया है। जो कलश यात्रा है, अभी देखिए आप यहाँ पर नया जो रोड है, इसमें बहुत सारे नए रोड भी बनाए गए हैं जो कि पहले समतल टाइप के थे, लेकिन इसको बेहतर तरीके से ढलाई करके रोड बनाया गया है। बाबा, एक जानकारी और लेना चाहेंगे, जो कलश यात्रा है उसको लेकर जो है क्या आह्वान करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से, और लोकल लोगों से आपको किस तरीके का सहयोग मिल रहा है अभी तक इस पूरे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जब यहाँ के लोगों की जनभागिता और सहभागिता जितनी अधिक होगी उतना बेहतर होगा। क्या आप आह्वान करेंगे यज्ञ कलश यात्रा को लेकर और कितना सहयोग मिल रहा है? मेरा तो सबसे आग्रह निवेदन है कि बाबा योगी वीर के समाधि की जो 300 वर्ष पूर्व ये हो रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और हमें ये दायित्व मिला है इसको करने का, क्योंकि हमेशा बाबा योगी वीर हमारी रक्षा और सुरक्षा किए हैं। किसी भी तरह का विघ्न हमारे ऊपर आने नहीं दिए। हर परिस्थितियों से हमें लड़ने के लिए सक्षम बनाए, हमें व्यापार दिया है, सब दिया है। आज उसका जो समय है, ये आयोजन है, उसमें मेरा आह्वान है कि आप 21 तारीख को सुबह 8 बजे योगी वीर पहाड़ पर पहुँचे। माताएं, बहनें, बच्चे, कन्याएं, सब का यहाँ स्वागत है। और वहाँ इस दिन प्रसाद भी बनेगा। कलश यात्रा के बाद सबको भोजन भी कराया जाएगा। और उसी दिन से भंडारा तो मेरे वैसे भी चालू है,
15 दिन से यहाँ 70-80 मजदूर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सहयोग मैं क्या बता रहा हूँ आपको जी। हमने 3 महीना पहले इसका आयोजन बनाया था। 2 महीने मैं बाहर चला गया, कुछ तो उससे व्यवस्था नहीं हो पाई, और मैं आने के बाद में आज 1.25 महीने से 80 से 90 आदमी प्रतिदिन यहाँ काम कर रहे हैं। चाहे वो कोई सफाई कर रहा है, कोई रंग पैटर्न कर रहा है, कोई कुटिया बना रहा है, कोई बांस गाड़ रहा है, मतलब कोई पानी पाइप लगा रहा है, कोई इस तरह का जो है कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सबके सहयोग से मैं ये आयोजन कर रहा हूँ, और मेरा सबसे यही है कि आप 21 तारीख को आके इस कलश यात्रा में शामिल हों। और बाबा योगीवीर जो पहाड़ है, ये किसी के नाम का तो मोहताज है नहीं, सब लोग इनकी शक्ति, भक्ति, कीर्ति सब देखें। तो मेरा सबसे यही है, आए और इस आयोजन को किसी भी तरह से, चाहे आप एक लकड़ी का ही सहयोग करें, एक तो मुट्ठी चावल का ही सहयोग करें, चाहे एक चने का दाना ही का सहयोग करें, एक ढेला मिट्टी ही लेके आओ, लेकिन सहयोग करके इसको आप सफल बनाओ। यहाँ जो पंडाल दिख रहा है बाबा, ये पंडाल आप सीधी तस्वीरों में जो देख सकते हैं, ये पंडाल का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर क्या किस तरीके से यहाँ पर प्रवचन की तैयारियां हैं, या फिर यहाँ पर क्या आपके हिसाब? ये यहाँ पर प्रवचन होगा, संतों के द्वारा भी प्रवचन होगा, और श्री राम कथा चलेगी 9 दिन तक। सामने आपने यज्ञशाला देखे हैं, इसमें जो है वैदिक और तंत्र के विद्वानों के द्वारा 18 हमारे यजमान हैं। प्रत्येक कुंड पे जो है 2-2 जजमान बैठेंगे, और 18-20 जजमान है, उनके द्वारा ये आरती लगेंगी मंत्रों के द्वारा। और वो परिक्रमा बनाई गई है पूरा, बाहर से अपने बिहार अररिया से कारीगर आए, उन्होंने कुटिया का निर्माण किया, वो यज्ञशाला की पूरी परिक्रमा बनाई। यहाँ के जो टेंट के द्वारा जो है ये सब हो रहे। देखिए, यज्ञ से हमें बहुत फ़ायदा है, हमारे समाज को बहुत सा जो है व्यापार मिलता है। हलवाई वाले को मिलेगा, मट्टी वाले मिलेगा, टेंट वाले मिलेगा, लाइट वाले को, मूर्तियाँ बन रही मूर्ति वालों को मिलेगा, मतलब हर जीव का जो है पोषण होता है। इसलिए संत जो है हमेशा परमार्थ का काम करते हैं, वो यज्ञ के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नवनिर्मित मूर्तियाँ जो हैं, ये कितना भव्य जो है यहाँ पर प्रदर्शनी एक तरीके से इसका देख सकते हैं आप। बाबा, ये कारीगर जो है कहाँ से आए हैं और इतना ज़बरदस्त? रामपुर हाट से आए हैं, और प्रत्येक वर्ष ये मेरे यहाँ नवरात्र, चैती नवरात्र में मूर्तियाँ बनाता है, और जितने भी यज्ञ हुए हैं इसने ही जो है मूर्तियों को जो है लास्ट रूप दिया है। अब मैं आपको थोड़ा, आइए बाबा, थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग चलते हैं आगे। यज्ञ में खास करके परिक्रमा का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और कहते हैं कि जो परिक्रमा की जगह है वो किस तरीके से है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। और ख़ास करके चूँकि लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से आएंगे, और पंडाल जो यज्ञ पंडाल है आप देख सकते हैं अंदर, और यहाँ परिक्रमा के लिए जो जगह बनाएगा बाबा, ये जो तैयारी हो रही है, ये जो पूरा रिनोवेट हो रहा है, वो ये कहाँ के कारीगर हैं, और यहाँ पर कितने लोगों का आने का अनुमान है? सुरक्षा की क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? हमने यहाँ के डीसी को हमने दिया हुआ है, एसडीएम को दिया हुआ है लिखित, और हमने हर तरह की सुरक्षा का जो है वो किया है। यहाँ की विद्युत योजना जो एनटीपीसी है, उनसे भी मैंने सहयोग मांगा है कि आने वाले लोगों के लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो, जैसे उनको बाथरूम जाना हो, लेटरिन जाना हो, या रहने वगैरह की कुछ व्यवस्था आप कर सकते हो तो कर सकते हो। हमने आह्वान किया, अब कितने लोग आएंगे ये तो हम भी नहीं बता सकते। तो एनटीपीसी की तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत? अभी कोई संकेत नहीं है। मैंने यहाँ की जो हमारे इस संस्था के जो हमारे संरक्षक के रूप में जो हमने यज्ञ के जो कमेटी बनाई है, अजय मंडल जी हैं, उनको भी मैंने आह्वान किया है। हमारे दीपिका पांडे जी हैं, उनको भी मैंने आह्वान किया है। और बहुत जितने भी लोग यहाँ पहाड़ से जुड़े, टुनटुन साहब हैं, वो भी इस पहाड़ से जुड़े हैं, उनको भी मैंने आह्वान किया। हर आदमी से मैंने कहा है कि आप जो है किसी भी तरह से इसको सहयोग करवा के उसको आयोजन को सफल बनाएं।
सुरक्षा के लिए क्या आप लोगों ने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी कुछ? हाँ, मैंने यहाँ कम से कम 50 से अधिक जो है सीसी कैमरे लगेंगे, मेला में भी लगेंगे, हमारे जितनी दुकानें हैं उनकी भी जो है आगे पीछे लगेंगे, जगशालाओं में भी लगेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि 24 घंटा हमारा प्रोग्राम लाइव चलेगा। यज्ञ के समय यज्ञ का, राम कथा के समय राम कथा का, और जो अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा उसका, और जो पाठ होंगे 18 महाविद्या के उनका भी लाइव चलेगा। और रात को रासलीला है, उस रासलीला के समय भी रासलीला का आयोजन चलेगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि राम कथा, क्या थोड़ा सा हमारे जो लोग दूर दराज गाँव गली मोहल्ले से देख रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा सा बता दीजिए। ताकि आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि चित्रकूट, जहाँ भगवान राम ने सबरी के जूठे फूल खाए थे, उस जगह से चित्रकूट हमारे लिए बड़ा परोपकार धाम है। वहाँ भरत मिलाप भी हुआ था, राम मिलाप भी हुआ था। तो ऐसी जगह से हमारे विख्यात प्रसिद्ध संत जो हमारे विमलेश त्रिवेदी जी आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर राम कथा करते हैं। चौपाइयों का एक एक चौपाई के 100 अर्थ जो है वो बताते हैं। और ज़रूर आप सुनिए, और इस राम कथा सुनने से आपके जीवन में निश्चित कृतार्थ होगा, निश्चित परिवर्तन होगा, और निश्चित आपकी सभी बाधा का निवारण होगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं जो है कुटिया की तरफ। आइए बाबा। 9 प्रकार जी, बन रहे जो आइए कि आप ही बताइए बाबा, ये सब किस तरीके से जो है यहाँ पे निर्माण हो रहा है? ये 9 प्रकार के कुंड है। सब कुंडों की अलग अलग ख्याति है, अलग अलग प्रमाण है, और जो है इसमें अलग अलग कुंडों में बैठने से अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तो 9 प्रकार एक साथ 9 कुंडों में जो हवन का काम यहाँ पे। हाँ, इसमें एक कुंड पे हमारे जो सहयोग करता है, जजमान है, जो 9 दिन तक पवित्र रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके कम आहार खा के फलाहारी रह के जो इस यज्ञ को आहुति डालेंगे, जिस आहुति डालने से हमारे समाज का, भारत की एकता और अखंडता का निवारण होगा, उसके लिए वो जो जजमान नियुक्त किए गए हैं वो अभी 15 दिन पहले से ही अपने संयमता में है, और वो यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आहुतियाँ डालेंगे। वैदिक ब्राह्मण रहेंगे चारों तरफ। ये वेदी बनी है, इन वेदियों की प्रधान वेदी है, इनकी पूजा होगी, और अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होगी, और उसको जो है 9 कुंडों में जो है सब में बांटा जाएगा। और फिर जो है इसमें भगवान अग्निदेव को प्रकट करने के बाद में, उनका आह्वान करने के बाद में, भगवती का आह्वान करके, 9 ग्रहों का आह्वान करके, और स्थापित सभी देवी देवता जो पहाड़ पर हैं या हमारे क्षेत्र की जो रक्षा कर रहे हैं, उनका आह्वान करके इसमें जो है आहुति यज्ञ का प्रारंभ होगा। तो चलिए अब आपको हम कुटिया दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि अब हम आपको ये जो हिस्सा है, खास करके नवनिर्मित कुटिया का यहाँ पर निर्माण किया गया है। बाबा, यहाँ जो है निर्माण कार्य किस पर्पस से किया गया है? और पहले यहाँ पर जो एक जहाँ पे आप शुरुआती दिनों में आपने तपस्या भी किया था, हम लोग जानते हैं, कितना यह जगह भावुकता, आप कितना भावनात्मक जुड़ाव है? बहुत श्रेष्ठ जगह है, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस पहाड़ का स्वरूप एक कच्छप रूप में है, और कच्छप का ये मध्यम जगह है। और मैंने जब यहाँ पर पहली बार मैं आया तो मैंने यहीं खड़ी तपस्या शुरू की थी। जो मेरी तपस्या तो वैसे 20 साल से चल रही थी, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मेरी जो खड़ी तपस्या यहीं से शुरू हुई। और फिर मैंने यहाँ पर 2014 में एक कुटिया का भी निर्माण करवाया था, और उसमें जो है मेरा यज्ञ चलता था माँ बंगलामुखी का। प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को यज्ञ भी चलता था, और किसी भी जो भक्त थे जो हमसे जुड़े हुए हैं, पहाड़ से जुड़े हुए हैं, उनका भी जो है पूजा पाठ हवन वगैरह मैं यहीं के द्वारा करता था। इसलिए इस जगह का मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। अब तो ये कुटिया पूरी हाईटेक हो गई है। हाईटेक क्या हो गया, एक भगत आया और बनवा दिया। देखिए बाबा, ये जो निर्माण हुआ है, ये कहाँ के कारीगर आए थे इसके निर्माण? ये कारीगर मुजफ्फरपुर के थे, और बहुत ही सुंदर उन्होंने जो है 29 दिन में, 3 कारीगर थे, 29 दिन में बहुत ही प्रेम से बनाया। पहले ईंटा लगाने का प्रोग्राम नहीं था, उन्होंने कहा कि ईंटा लगवा लीजिए तो अच्छा ही है।
तो उन्हीं टाइप लगवा लिया। और गीतशाला का भी काम उन्होंने किया, जो बनाया है बहुत सुंदर और बहुत भाव ढंग से किया, और कुछ भी पैसा नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, 3 आदमी आके 1 महीने तक खटे और उन्होंने जो है मतलब ना के बराबर ही लिया। क्या लिएगा? सेवा भाव के। हाँ, सेवा भाव दिया। उनको जो भी दिया मैंने उनको ज़बरदस्ती दिया। बहुत बढ़िया लोग थे। तो यहीं पे मतलब आप शुरुआती दिनों में? हाँ, मैंने यहीं तपस्या करी और यहीं पर ये मेरे बच्चे सब लोग हैं। आ जा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, खास करके जो लोग दूर दराज गांव गली मोहल्ले हर जगह से देख रहे हैं, आपको लगता है कि मतलब उतना विकास जो है यहाँ पर नहीं हो पाया पहले? देखिए, इसका एक कारण है। हम जब यहाँ आए थे, यहाँ स्थिति बहुत व्याकुल थी। लोगों का यहाँ पर कोई आस्था नहीं था और यहाँ लोग सिर्फ आनंद लेने के लिए ही वजह से आते थे। फिर यहाँ पर जो है एक एसपी आए भागलपुर में, डॉक्टर अम्बेडकर। उनसे मैंने कह के यहाँ थाना बनवाया, एनटीपीसी कह के 4 दीवारी मंगवाई, और अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा मैंने यहाँ बोरिंग करवाया। और फिर नरेगा के हिसाब से 2-4 बोरिंग और हुआ। और फिर मनोज यादव जो एमएलसी थे उनके द्वारा, अमन कुमार विधायक थे उनके द्वारा, और मतलब रामविलास पासवान थे, उन्होंने भी अपने रीजन में जो है बहुत अच्छा पंडाल दिया। तो मतलब कि इस तरह से कह के हमने जो है लोगों से कहा, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे आस्था जुड़ती गई। कहा है ना, विश्वासम फलदायकम। जिसको विश्वास हो गया उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो जैसे जैसे लोगों की यहाँ श्रद्धा जुड़ती गई, और बहुत अच्छा योगदान है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतने सालों से जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो कोई मेरी फैक्ट्री तो चल नहीं रही, लोगों के सहयोग से ही सब कार्य होते हैं। और सब लोग मिलकर जुल के बहुत एकता और अखंडता से इस योगीवीर पहाड़ पर और सब लोग मिलकर काम करते हैं। इसके लिए मैं सब समाज के सभी लोगों को और बुद्धिजीवियों को, बच्चों को, सबको मैं साधुवाद देता हूँ। योगीराज बाबा के स्वर्णिम 300 साल पूरे होने पर जयंती समारोह जो मनाया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में यज्ञ समारोह, अब हम आपको वहां पर ले चलेंगे और एक रहस्य भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर कोई ऐसी गुफा थी जहाँ से बाबा जो हैं, कहा जाता है यहाँ पर दंत कथा पूर्वजों के द्वारा कि वहाँ पर 3 टांग के बाघ से वो बटेश्वर स्थान के पास गंगा जी हैं, वहाँ पर नहाने स्नान करने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे अब आपको ले चलते हैं। तो देख सकते हैं ये योगीवीर बाबा का समाधि स्थल है, और यहाँ पर जो है लगातार देखिए, बाबा हम भी बैठ जाए क्या? हाँ, बढ़िया है ना बाबा का। चलिए देख सकते हैं बाबा। अब जरा, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहें पूरे पहाड़ का जो हार्ट है, जिसके कारण ये पहाड़ जाना जाता है बाबा योगी वीर बाबा के नाम से। चूंकि इसको मैंने दिल कहा है, क्योंकि यहाँ से कहिए आप लोग हमेशा कहते रहते हैं, तो क्या यहाँ पर क्या रहस्य है, और आप जब आए तो आपने क्या महसूस किया? थोड़ा देखिए अमरेंद्र जी, आपको मैं बताता हूँ कि मैं तो एक साधक हूँ और ज़िंदगी में साधना से बढ़कर मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बाबा योगीवीर खुद एक सिद्ध माँ, क्योंकि जो बाघ, 3 पैर का बाघ की सवारी करे, वो एक साधारण पुरुष तो हो ही नहीं सकता। और हजारों वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले उन्होंने जन्म लिया होगा, कितने वर्ष जिंदे रहे होंगे। हम तो एक शास्त्र के अनुसार, जूना अखाड़ा के अनुसार हम ये जो है उत्सव मना रहे हैं कि उन्होंने 300 साल पहले समाधि ली थी। लेकिन वो कब जन्मे थे, ये किसी के पास में इतिहास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रत्यक्ष की बात क्या है, जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि बाबा योगीवीर के जो आश्रम, ये तो पहले छोटा सा था, अलग समाधि था, ये तो बाद में बना है। यहाँ जो गुफाएं थी, 2 गुफाएं, एक गुफाएं बटेश्वर चलती थी और एक गुफा जो है मुंगेर, जो राजा करण का, क्योंकि हमारा जो है राजा करण की नगरी है और वहाँ करण के किला में जाके खुलता था। तो
ये जो चीज़ है, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा थे संतों के दर्शन जो है ओपन आके नहीं करते थे। जब भी उन पर कोई विपदा आती थी तो गुफाओं के द्वारा ही वो वहाँ आके संतों के जो है संपर्क करते थे। तो और ये जो हमारा उत्तर वाहिनी गंगा भगवान वशिष्ठ के द्वारा स्थापित शिवलिंग और उत्तर वाहिनी के तट पे, ये हमारे लिए बड़ा एक दर्शनीय चीज़ है। और वैसे हमारा जो ये भागलपुर क्षेत्र है बिहार का, ही जो पूर्वी मंडल, ये हमारे लिए तीर्थ का एक बहुत बड़ा सरोवर है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये मंदराचल पर्वत का जो है उसका उपयोग किया गया था। बांस की नाग जो है वो नथनी का काम किया गया था। नहीं, तो चारों तरफ हमारा जो तीर्थ है ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। और उसमें बाबा योगीवीर का स्थान एक अद्भुत है। तो यहाँ बड़ी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में करती है। आपने देखा होगा। आइए बाबा, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण एक इमली का पेड़ है और ये देख सकते हैं यहाँ पे बाबा इस पेड़ का। अभी इसका देखिए, इसका लोगों ने बहुत प्रयास किया कि ये पेड़ कितने साल पुराना है कितना नहीं है, कोई आज तक इसका तक नहीं लगा है। कई बार टीम में भी आ चुकी है यहाँ पर इसका पता लगाने के लिए। मैंने जब पुरातत्व विभाग को कई बार लेटर लिखा और कि भाई यहाँ जो गुफाएं हैं उसको खुलवाइए, जो समाज के काम आ सके, राष्ट्र के हित के काम आ सके। और मेरे उस समय मैं नया था तो मेरे पास भी व्यवस्था नहीं थी, लोगों का झुकाव नहीं था, संजोग नहीं था और यहाँ का जो वातावरण था बहुत अनुकूल नहीं था। तो हमने बहुत प्रयास किया, 5-10 दिन तक मैंने जेसीबी भी लगवाई, मजदूर भी लगाए, लेकिन सब में नहीं हो पाया। असमर्थता ही रही मेरी। उस वक्त गुफाएं नहीं मिल पाई उसका, क्योंकि वो बंद कर दिया गया था। यहाँ पर कई जब खुले थे तो लोग बोलते हैं 40-50 साल पहले गायें वगैरह उसमें चली जाती थी, चोर लोग सामान रुको देते थे, इसलिए उसको बंद करवा दिया गया था समाज के द्वारा, ऐसा लोग का कहना है। और यहाँ पर देखिए लोग ईंटा पत्थर बांधते हैं अपनी मनोकामना के लिए। यहाँ से नहीं, जब हम नहीं थे तब भी लोग बांधते थे। यहाँ पर जो है बलि लगती थी पाठे की, यहाँ लोग अपनी मनोकामना के लिए। फिर मैंने उनसे समझाया कि जीव की हत्या करना नहीं चाहिए। तो लोगों यहाँ जो ये पत्थर बांधते हैं लोग मनोकामना पूर्ण में फिर खोल भी देते हैं। हाँ, खोल भी देते हैं, अपने भी खुल जाता है। जैसे अगर आप बांधोगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो अपने आप पत्थर गिर जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। हाँ, मैं देख भी रहा हूँ कुछ पत्थर नीचे भी वो गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। अद्भुत चीज़ है ये। और लोग आते हैं, अभी बसंत पंचमी जो आएगी उस दिन हमारे क्षेत्र के बिहार और झारखंड के लोग धान के गुंडे बना के उसको दूध में डाल के वो गुंडे बनाते हैं, गुड़ वगैरह धान वगैरह दूध को क्या बोलते हैं उसको है ना, वो बना के बाबा को चढ़ाते हैं। बाबा को गांजा की पुड़िया भी चढ़ाते थे, कोई भांग की पत्ती चढ़ाता है, मतलब जैसा भक्त का भाव वैसा बाबा। चलिए अब अंत में जो आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, आसपास गांव गली मोहल्ले हर जगह से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे क्या उनके लिए संदेश होगा और क्या आह्वान करेंगे? यही है, ये आयोजन आपका है, आपके समाज का है, आपके हितकारी है और इसमें आप लगकर इस सब आयोजन को सफल बनाएं। जैसे भी चाहे तन मन और धन कुछ भी आपके पास में है तो भी आप आइए और इसको आयोजन करिए, और नहीं है तो भी इसको सफल बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमसे बातचीत करने। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद जो आपने अपना कीमती समय बाबा योगीवीर को अर्पण किया। भगवान करे आपकी सभी मनोकामना सिद्ध हो। जय माता दी। जय।